नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो देखिए मेष राशि वालों, 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2022, जी हाँ, शनिदेव के घर देर है अंधेर नहीं, उम्मीद की नई किरण जगने वाली है। कुछ ऐसा होने वाला है दोस्तों जिससे आपका माइंड पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाएगा। अब वो सोचने लग जाएंगे जो आपने आज तक कभी नहीं सोचा होगा। अब वो देखेंगे जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा। बहुत ही काम की वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए अनुरोध है आपसे इसे अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। हर हर महादेव का नाम लेकर और जय शनिदेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट मज़ेदार वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे मेष राशि वालों। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत ही स्पेशल है। आज हम आपको बताएंगे कि 24 अप्रैल से 30 अप्रैल क्या कहने वाले हैं शनिदेव आपसे। देखिए, सबसे पहले तो जहाँ पर शनिदेव का नाम आता है वहाँ न्याय की बात भी आती है। न्याय के देवता है शनिदेव, जो सही रास्ते पर चल रहा है, जो ईमानदारी के रास्ते पर चल रहा है, जो सबका भला सोचता है, जो कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता है, जो झूठ नहीं बोलता है, वो उसे उस कदर से देते हैं जैसे कि कभी उसने सोचा भी नहीं होगा। ऐसी ऐसी उपलब्धियां उसको मिल जाती है। जहां वो सक्सेस होना नहीं चाहता वहां भी वो सक्सेस होकर निकल जाता है। ऐसी ऐसी एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है सामने वाला बंदा, जब आपने सोचा भी नहीं हो कि यार इसने एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर ली, मैंने तो इतना पढ़ा फिर भी मैं क्लियर नहीं कर पाया। तो ये सब उसके कर्मों का फल है। कहीं ना कहीं वो सही रास्ते पर चल रहा है, कहीं ना कहीं वो सबका भला करता है, ईमानदारी से चलता है, झूठ नहीं बोलता है। उसका जो पैसा कमाने का जो तरीका है वो मेहनत से है, बेईमानी से नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे सक्सेस के लिए बहुत काम आती है और इस सक्सेस के साथ ही भगवान का आशीर्वाद भी आपके साथ हमेशा बना रहता है। लेकिन इसी का विपरीत, इसी का अपोजिट, उल्टा, अगर आप बेईमानी से पैसा कमा रहे हैं, आपकी नीयत अच्छी नहीं है, आप किसी से पैसा उधार लेकर आए उसके बाद उसे देना आपने बंद कर दिया, या फिर आपकी नीयत खराब हो गई, आप बेईमान हो गए, आपने अपने धंधे में अगर आपको किसी ने 10 रुपये 100 रुपये भी ज़्यादा दे दिए तो वहाँ आपकी नीयत खराब हो गई, आप लौटा नहीं रहे हैं। तो देखिए, भगवान जितना दे रहे हैं उसमें अगर आप खुश रहेंगे तो अच्छी बात है। अगर आप ज़्यादा का लालच करने गए तो आप उससे भी चले जाएंगे जो भगवान आपको दे रहा है। इसलिए ज़्यादा का लालच ना करें। अगर कहीं कोई व्यक्ति गलती से आपको कुछ ज़्यादा पैसे देकर चला जाता है तो उसे रिटर्न लौटाएं। कहीं अगर आपको पैसा मिल गया है और कोई आसपास नहीं दिख रहा है तो उन पैसों का आप दान कर दें, और जितना आप कमा रहे हो उससे थोड़ा हिस्सा आपको दान में भी लगाना चाहिए। तो बहुत अच्छा समय है दोस्तों, इस समय का सदुपयोग करिएगा। शनिदेव के आगमन से तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो आते हैं ना तो बरोबर फल देते हैं। न्याय के देवता है वो। तो अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, आप कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसका फल अब आपको तुरंत मिलने वाला, हाथों हाथ फल देते हैं वो। बुरा करोगे तो हाथों हाथ बुरा होगा, अच्छा करोगे तो हाथों हाथ अच्छा होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं 24 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल 2022 में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या कुछ होने वाला है और कौन सी बातें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। उसके पहले कुछ अनमोल विचार है जो हम आपको बताने वाले हैं। इन अनमोल विचारों को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इन अनमोल विचारों को जानकर ही आप अपनी ज़िंदगी में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। तो चलिए अनमोल विचार जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए, कभी भी सुनी हुई बातों की वजह से किसी को भी गलत नहीं समझना चाहिए, वरना आपको ही बाद में पछताना पड़ेगा। व्यक्ति कर्म करने में मनमानी कर सकता है, लेकिन कर्म के फल भोगने में नहीं। जैसे कर्म किए आपको वैसा फल जरूर मिलेगा, इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। रिश्तों में प्रेम बना रहे, इसके लिए आपसी तालमेल बहुत ज़रूरी है। अगर तालमेल बिगड़ता है तो कोई भी रिश्ता टिक नहीं पाता। अगर हम दूसरों की कही हुई बातों को सच मानकर किसी को गलत मानते हैं तो ये सही नहीं है।
ऐसा करने पर आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। देखिए, शनि राशि परिवर्तन आपको मालूम ही होगा, चल रहा है उनका राशि परिवर्तन वो कर रहे हैं, तो उस राशि परिवर्तन को आप समझ लीजिए। 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। देखिए, सूर्य पुत्र हैं शनिदेव और यमराज हैं इनके भाई। सूर्य और प्रजापति दक्ष की पुत्री संध्या का विवाह हुआ था। संध्या सूर्यदेव का तेज सहन नहीं कर पा रही थी, तब संध्या ने अपनी छाया को सूर्यदेव की सेवा में लगाया था। इस छाया के पुत्र के रूप में शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर हुआ था। छाया पुत्र होने की वजह से जन्म से ही शनि श्याम वर्ण थे। शनि बलवान, बड़ी बड़ी आंखों वाले और क्रोधी स्वभाव के थे। ज्योतिष के 9 ग्रहों में शनि के एक बहुत शक्तिशाली ग्रह माना गया और शनि का रंग नीला है। शनि लगभग 27 महीने एक राशि में रहते हैं, इसलिए इसे धीरे चलने वाला यानी शनिश्चर भी कहा जाता है। मंद गति होने के कारण इसे मंद भी कहते हैं। शनिदेव को न्याय का देवता भी कहा जाता है। हम जो कर्म करते हैं उनके फल शनिदेव को ही प्रदान होते हैं। शनि के अशुभ असर से बचने के लिए व्यक्ति को गरीबों को अन्न, वस्त्र, जूते, चप्पल और छाते का दान करना चाहिए। हनुमान जी का पूजन और माता पिता की सेवा करने वाले पर शनि का अशुभ असर नहीं होता है। शनिदेव कुंभ राशि में आएंगे, इसके बाद दुनिया में फैली अशांति कम होंगी। पूजा पाठ और अच्छे काम करने वालों को लाभ मिलेगा। जो लोग गलत काम कर रहे हैं उन्हें शनि के अशुभ असर का सामना करना पड़ेगा। जनता को महंगाई से कुछ राहत मिलने के संकेत है। युद्ध के हालातों में सुधार होगा। कोरोना महामारी की वजह से लोगों को अधिक परेशानी नहीं होगी। ये योग बन रहे हैं 29 तारीख के बाद। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं आने वाले जो आपके अप्रैल का जो हमने बताया है आपको कि 24 अप्रैल से 30 अप्रैल आपके लिए कैसा रहेगा, तो उससे समझ लेते हैं। ज़्यादा जिम्मेदारियों की वजह से स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन आएगा, जिसका असर आपके संबंधों पर पड़ेगा, इसलिए धैर्य और संयम बनाकर रखें। फाइनेंस संबंधी लेन देन को सावधानी से करें। ध्यान रखें कि गुस्से और आवेश की वजह से कई बार बना बनाया काम अंतिम चरण पर अटक सकता है। इस समय सहजता और धैर्य बनाए रखना बेहद ज़रूरी। अनावश्यक खर्चों पर कटौती करना भी जरूरी है। रुपए पैसे के मामले में किसी पर भी भरोसा बिल्कुल ना करें। व्यर्थ के खर्चों में कटौती करना बेहद ज़रूरी है। घर के वरिष्ठ सदस्यों के सलाह मार्गदर्शन की अवहेलना करने से नुकसान हो सकता है। घर में अचानक ही कुछ रिश्तेदारों के आने से दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाएगी। कई मामलों में धीरज और धैर्य रखना बेहद ज़रूरी होगा। व्यक्तिगत समस्याओं का असर घर की सुख शांति पर ना पड़ने दें। ध्यान रखें कि बातचीत के दौरान नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना हो, इसकी वजह से वातावरण भी गंभीर हो सकता है। अपरिचित लोगों के साथ संपर्क ना बढ़ाएं तथा अपने पारिवारिक व्यवस्था पर हस्तक्षेप भी ना होने दें। कभी कभी परिवार को लेकर मन में असुरक्षा जैसी भावना आ सकती है, परंतु यह सिर्फ आपका वहम होगा। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन आदि का प्रयोग बिल्कुल ना करें। वाहन अथवा किसी पारिवारिक सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर कुछ अनावश्यक खर्चे आ सकते हैं, तो घर के किसी वरिष्ठ के स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी रहेगी। निवेश करने से पूर्व किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें, इससे आप मुश्किलों से बच जाएंगे। संतान पक्ष को लेकर चिंता है, शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का हल करें। आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, वरना आप किसी दुविधा में बुरी तरह से फंस भी सकते हैं। देखिए, किसी अप्रिय व्यक्ति के घर में आने से मूड खराब होगा, तो शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को संभालें। अनावश्यक यात्रा को स्थगित रखें। समय की कीमत पहचानें। आलस को खुद पर हावी ना होने दें। कोई मित्र स्वार्थ की भावना से आपके साथ धोखा कर सकता है, इसलिए किसी पर भी अधिक विश्वास ना करें। कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में गतिविधियों और योजनाओं को किसी से शेयर ना करें। कोई अपने फायदे के लिए इनका गलत इस्तेमाल कर सकता है। ऑफिस का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। सहयोगियों के साथ उचित सामंजस्य बनाकर रखें। लंबे समय से चली आ रही किसी समस्या का समाधान मिलने से आपको राहत मिलेगी। दिन अच्छे निकलेंगे। आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। आपके द्वारा लिया गया कोई महत्वपूर्ण निर्णय आगे भविष्य में आपके लिए बहुत ही लाभदायक परिस्थितियां बनाने वाला है। बस अपने व्यवहार में ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस यानी कि अति आत्मविश्वास जैसी स्थिति को ना आने दें। दूसरों से सहानुभूति रखने की अपेक्षा अपना मनोबल मजबूत रखें। भूमि संबंधी कार्यों में ज़्यादा लाभ की उम्मीद ना रखें, क्योंकि ज़्यादा पाने की चाह में नुकसान भी हो सकता है।
व्यापार में विस्तार संबंधी योजना को क्रियान्वित करने का भी उचित समय है। बदलाव संबंधी जो नीतियां बनाई हैं अभी कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। सरकारी सेवारत लोगों को कोई मन मुताबिक अथॉरिटी मिल सकती है, परंतु ज़्यादा आत्मविश्वास नुकसान का भी कारण बन सकता है। आर्थिक मामलों में बहुत ही सूझबूझ और सोच विचार कर निर्णय ले, दूसरों के निर्णय पर ध्यान ना दे और भाइयों के साथ मधुर संबंध बनाकर रखें। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी और लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें, जय शनिदेव भी जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।